प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप? आपका दिन मंगल में बीते। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करे। जैसा कि मैं मंगल के फलों का विवेचन कर रहा था, जैसे कन्या लग्न तक हमने मंगल के फलों का विवेचन किया। आज हम बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न के द्वादश भाव में मंगल कैसा फल देती हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको मैं थोड़ा सा एक तुला लग्न के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। ये तुला लग्न जो है, तुला का नाम मतलब है तराजू, बैलेंस करने वाला लगन, सामंजस्य स्थापित करने वाला लगन, संतुलन बनाने वाला लगन। जो तुला लगन का व्यक्ति होगा, वो कहीं पर बड़ा सोच समझ कर कार्य को पूर्ण करने वाला व्यक्ति होता है। परंतु जब मंगल का संबंध जैसे लगन से बन गया, मंगल क्या है? तेज है, ऊर्जा है, धैर्यहीन बनाता है, परिश्रम को दर्शाता है, इंसान मेहनती होता है। परंतु जब मंगल का संबंध लगन से बन गया, तो व्यक्ति के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। एक तो पराक्रमी हो गया, दूसरा धैर्य विहीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, धैर्य की कमी हो जाती है। तो जब अब जैसे तुला लगन में मंगल का क्या फल रहेगा, मैं आपके सामने विचार रखूंगा। देखिए, जब तुला लगन में मंगल लगन में बैठ गए, तो एक तो ये द्वितीय हो जाएंगे, दूसरे सप्तमेश हो जाएंगे। द्वितीय और सप्तमेश होके ये लगन में बैठ जाएंगे। अब द्वितीय होके धनेश होके लगन में बैठ गए, और सप्तमेश होके लगन में बैठ गए। अब अगर शुक्र के साथ तत्कालिक मैत्री हुई, तब ये धन और व्यापार को बहुत अच्छा बढ़ाएंगे। शुक्र के साथ तत्काल की मैत्री होनी चाहिए। यहाँ से इस स्थान को देखेंगे, भूमि भवन मकान के सुखों को बहुत अच्छी तरह बढ़ा देंगे। सप्तम स्थान को देखेंगे, पत्नी विवाहिक सुख बहुत अच्छा देंगे ये। अष्टम स्थान पर देखेंगे तो पराविद्याओं की तरफ, ज्योतिष विज्ञान की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ आदमी का रुझान बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पर तत्काल की मैत्री में है, तब तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं देंगे। अगर तत्काल की मैत्री में नहीं हुए, तो फिर इन सुखों में, इन सुखों में, इन सुखों में अड़चन के बाद व्यापार में, व्यापार भी अड़चन के बाद चलेगा। और अष्टम स्थान पर दृष्टि होने के कारण के चोट चपेट भी की स्थिति भी बन जाएगी, फोड़ा फुंसी घाव इत्यादि की स्थिति भी बन जाएगी। अगर यहाँ पे कहीं पर शनि राहु केतु का संबंध इस भाव से बन गया, तो फिर कहीं पर ऑपरेशन सर्जरी की भी ऐसे व्यक्ति को जरूरत पड़ जाती है। तो आपने ये देखना है कि अगर आपका तुला लगन है, कि तुला लगन में शुक्र जो है, अब जैसे जब से मैं ज्योतिष के ऊपर बात कर रहा हूं, आपने बिल्कुल ध्यान देना है मैं क्या कहना चाहता हूं। अब ये तुला लगन जो है, मंगल के लिए कोई बड़ा योग कारक लगन नहीं है। द्वितीय और सप्तमेश होके अच्छी स्थिति में ऐसा नहीं है, परंतु कहीं पर द्वितीय और सप्तमेश को मार्ग स्थान भी माना जाता है। तो यहाँ पे तुला लगन में मंगल की शुक्र के साथ तत्काल की मैत्री होना बहुत आवश्यक है। शुक्र के साथ तत्कालिक मैत्री है, तब तो इस ये भूमि भवन मकान के सुख भी, पराविद्याओं का ज्ञान भी, पत्नी का सुख भी, व्यापार का सुख भी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह मिलेगा। नहीं तो ये सुख और ये सुख जो है, ये अड़चन के बाद व्यक्ति को प्राप्त होगा, विवाहित जीवन को खराब भी कर सकती है। तो यहाँ पे सर्वथा कुंडली का मिलान करके ही मैरिज करनी चाहिए। अब सपोज करो यहाँ पे मंगल बैठ गए, स्वराशि में बैठ गए मंगल। अब यहां से मंगल यहाँ पे अगर सपोज करो इस लगन में मंगल, इस लगन में मंगल का द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में अच्छा फल आपको तभी प्राप्त होगा जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कहीं पर अच्छी हो। कारण सूर्य आत्मविश्वास, चंद्रमा आपकी कॉमन सेंस, मनोबल। अगर सूर्य और चंद्रमा ठीक हुए, तब तो ये दूसरे स्थान के जो मंगल है, क्योंकि दूसरे स्थान के मंगल की दृष्टि पंचम भाव बुद्धि स्थान के ऊपर होगी, कहीं पर आपके संतान सुख के ऊपर होगी, कहीं पर इस स्थान के ऊपर होगी। अगर सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं पर विपरीत है, तो फिर यहाँ पे कॉमन सेंस के ऊपर भी मंगल की दृष्टि होगी। अब मंगल का क्या गुण है कि जिस स्थान को देखेंगे उस स्थान से व्यक्ति का संबंध विच्छेद कर देती है। तो अगर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है दूसरे भाव में जब मंगल बैठ गई,
तब तो ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को सोच समझ कर ही खर्च करेगा। अगर सूर्य चंद्रमा भी कहीं पर गड़बड़ा गया, आत्मविश्वास की कमी हो गई, मनोबल की कमी हो गई, कॉमन सेंस की उस व्यक्ति के अंदर कमी हो गई और मंगल दूसरे भाव में बैठ गए, तो इस स्थान को भी बिगाड़ देंगे, इस स्थान को भी बिगाड़ देंगे, दाम्पत्य सुख को भी बिगाड़ देंगे। हालांकि दूसरे भाव में स्व राशि में बैठे हैं, परंतु इनकी दृष्टियों को देखो आप, क्योंकि मंगल की दृष्टि कहां पर है, यहाँ पे है, पंचम भाव में। पंचम भाव आ गया बुद्धि का, विद्या का, संतान का, आपके प्रेम प्रसंगों का, आपकी एजुकेशन का। ये स्थान आ गया आपकी कॉमन सेंस का, पराविद्याओं का, ज्योतिष विज्ञान का, आयु का। अब जैसे सूर्य और चंद्रमा अच्छे हुए तब तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। या भाग्य स्थानों के ऊपर देखेंगे मंगल, बहुत अच्छे परिणाम देंगे अगर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई। नहीं तो फिर आपके धन, व्यापार और भाग्य को कहीं पर बिगाड़ने वाले हैं। अगर ऐसा व्यक्ति सोच समझ कर फैसले लेगा, सोच समझ कर चलेगा, तब तो ये दूसरे भाव का मंगल उसे तार देगा। बात को समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मंगल खराब है, पर व्यक्ति अपने बुद्धि का सदुपयोग करे तो ये मंगल तार देगा। अगर सदुपयोग नहीं करेगा तो मंगल ये बर्बाद कर देगा, क्योंकि एक तो बुद्धि स्थान को देख रहा है, कॉमन सेंस, इन दोनों स्थानों से व्यक्ति का संबंध विच्छेद करके कॉमन सेंस भी बिगाड़ देगा। कॉमन सेंस का मतलब सहज बुद्धि आपकी, और ये बुद्धि आपकी, बुद्धि और सहज बुद्धि बिगड़ गई तो फिर व्यक्ति अपने धन को कहाँ ले जाएगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मंगल बैठ के तीसरे स्थान में धनु राशि में, मित्र राशि में बैठ गए। अब यहाँ से मंगल की दृष्टि इस भाव के ऊपर पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति का विकास कर्ज लेकर होता है, पर कर्ज कहाँ से लेना चाहिए, बैंक से लेना चाहिए, किसी व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मंगल के द्वारा प्रदान किया हुआ कर्ज, व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जब मंगल से संबंध बन जाता है तो कहीं पर कर्ज को फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर कर्ज को शीघ्रता करेगा लौटाने में। बैंक में अलग बात है, बैंक में जब यहाँ पे मंगल की दृष्टि है तो व्यक्ति फिर बैंक तो जल्दी नहीं मांगेगा। तो यहाँ फिर जब तीसरे भाव में मंगल की दृष्टि, तीसरे भाव में बैठे मंगल की दृष्टि षष्ठ भाव के ऊपर है, तो कर्ज से विकास होगा व्यक्ति का, पर बैंक से ले तो, और दूसरा शत्रु शमन होगा, शत्रु उसके टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि पराक्रम स्थान में मंगल बैठा हुआ है, पराक्रमी बनाएगा ऐसे व्यक्ति को, और ऐसा व्यक्ति शत्रु शमन करने में सक्षम होगा। यहाँ से मंगल की दृष्टि जो है भाग्य स्थान के ऊपर पड़ेगी, भाग्य का बहुत अच्छा परिणाम ऐसा मंगल देगा। यहाँ पर पड़ेगी मंगल की दृष्टि दसम स्थान के ऊपर, तो कहीं पर देखो दसम स्थान में मंगल वशिष्ठ कारक होते हैं, तो इसमें हालांकि ये नीच दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पे मंगल की नीच राशि है कर्क, परंतु यहाँ पे स्टार्टिंग में दिक्कत देंगे मंगल शुरुआत में, फिर बाद में यहाँ पे फायदा दे देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे मंगल की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी। अब सपोज करो मंगल यहाँ पे आगे फोर्थ हाउस में, अब यहाँ पे आप देखिए मंगल उच्च के योग पे बैठ के यहाँ पे बना देंगे रुच योग, रुच योग बना के मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, सप्तम स्थान व्यापार आदि को बहुत अच्छा बढ़ा देंगे, बहुत अच्छे परिणाम देंगे व्यापार में। यहाँ पे सर्वथा मंगल बहुत अच्छा आपको परिणाम देते हुए मिलेंगे। यहाँ से मंगल दसवें स्थान को देखेंगे, भूमि भवन मकान के सुख तो यहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठ के देंगे ही देंगे मंगल। साथ में दसम स्थान में व्यापार इत्यादि को आपके कुछ अड़चन के बाद, क्योंकि कर्क राशि नीच राशि है, थोड़ा सा आपने भी अपना बुद्धि बल लगाना कि अगर यहाँ पे नीच राशि है तो फिर क्या करेंगे मंगल, थोड़ी सी अड़चन डाल के फिर वो फायदा दे देंगे। यहाँ पे लाभ स्थान के ऊपर मंगल देखेंगे तो मतलब यहाँ पे मंगल जो है व्यक्ति को सारे सुख प्रदान करने में सक्षम होंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क, भूमि भवन, मटेरियल जितना भी है मंगल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें मंगल आपको यहाँ पे फायदा देने वाले हैं, यहाँ पे भी फायदा देने वाले हैं। यहाँ पे कुछ बड़े लोगों के साथ आपके संबंध बन जाएंगे। तो कुल मिला के थोड़ी सी अड़चन के बाद यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा फल देने वाले होंगे। यहाँ पे मंगल बैठ के अगर शनि के साथ मंगल की तत्कालिक मैत्री है, शनि के साथ तत्काल की मैत्री होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ से मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर, पराविद्याओं की तरफ, पराविज्ञान की तरफ, ज्योतिष की तरफ बहुत अच्छे परिणाम देंगे मंगल। यहाँ से मंगल लाभ स्थान को देखेंगे, बहुत अच्छा मंगल लाभ स्थान को जब भी देखेंगे
तो लाभ के बहुत अच्छे उन्नत क्षेत्र बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क आ गया, जितना भी भूमि भवन से रिलेटेड जितनी वर्ग भूमि की खरीद फरोख्त, इसमें मंगल लाभ देने वाले हो जाएंगे। यहाँ पे व्यय स्थान के ऊपर मंगल की यहाँ से दृष्टि होगी व्यय स्थान के ऊपर, तो खर्च भी मंगल कराएंगे। पर अगर तत्कालिक मैत्री में हुए मंगल, तो फिर खर्च जो है बड़ा सोच समझ के होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि आ गई, सामंजस्य वाली राशि आ गई, संतुलन बिठाने वाली राशि आ गई, तो खर्च फिर बड़ा सोच समझ के करेंगे अगर तत्कालिक मैत्री में हो। तत्कालिक मैत्री में नहीं हुए तो फिर यहाँ पर भी वही बात आ जाएगी, यहाँ पे यहीं पर कॉमन सेंस को खत्म कर देंगे, यहाँ पे फिर व्यय अत्यधिक बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी लाभ को खत्म कर देंगे। तो तत्कालिक मैत्री बहुत जरूरी है। यहाँ पे मंगल बैठे होंगे तो रोग ऋण शत्रु को दबाएंगे षष्ठ स्थान में बहुत अच्छी तरह। यहाँ पे भी व्यक्ति का विकास जो है कर्ज लेकर बहुत अच्छा होता है, कर्ज बैंक से लेना चाहिए। यहाँ से दृष्टि षष्ठ भाव की, किसी के लड़ाई झगड़े में ऐसे व्यक्ति को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ऐसा फिर व्यय कोर्ट कचहरी इत्यादि में व्यक्ति का ज़्यादा होगा। लड़ाई झगड़े में व्यक्ति ज़्यादा अपने धन का व्यय करेगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि षष्ठ स्थान में बैठे मंगल की दृष्टि जब भी व्यय स्थान के ऊपर पड़ेगी तो ये कहीं पर आपको खराब परिणाम देने वाली होगी। तो ये ध्यान रखना है कि लड़ाई झगड़े की तरफ, कोर्ट कचहरी की तरफ आपका पैसा ना जाए, क्योंकि व्यय स्थान के ऊपर दृष्टि होगी, किसी के पंगे में फंस के किसी दूसरे की लड़ाई झगड़े के कारण ऐसे व्यक्ति का कहीं पर विकास में बाधा पड़ती है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मंगल बैठ के सप्तम स्थान में, यहाँ पे भी रुच की योग बनाएंगे। यहाँ पर भी मंगल की दृष्टि फोर्थ हाउस के ऊपर होगी, इनके दसम स्थान के ऊपर होगी चौथी दृष्टि, तो दसवें स्थान को जागृत कर देंगे। यहीं पर शुरुआत में अड़चन, फिर बहुत अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ पे आदमी को पराक्रमी बना देंगे। ऐसा व्यक्ति मेहनती होगा, मेहनत करके कार्य की सिद्धि करने वाला होगा, बहुत जल्दी हार नहीं मानेगा, ये गुण व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं पर धैर्य रखे तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहाँ पे दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर होगी, धन के क्षेत्र बहुत अच्छे होंगे, व्यापार के क्षेत्र बहुत अच्छे होंगे। बस थोड़ा सा व्यक्ति को एक बात का ध्यान रखना है कि अपने अंदर मनोबल को जागृत करना है, मनोबल और आत्मविश्वास को जागृत करना है, और अपनी सहज बुद्धि को जागृत रखना है, जिससे कि व्यक्ति कोई गलत फैसला ना ले। अगर यहाँ पे इस लगन में मंगल प्रधान व्यक्ति ने गलत फैसला ले लिया, मंगल की दशा चली हुई है और व्यक्ति गलत फैसले लेता चला गया, तो यहाँ पे किसी भी स्थान में बैठा मंगल अच्छा फल नहीं देगा। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार राजयोग कारक ग्रहों की दशा चली होती है, परंतु व्यक्ति अपने उस ग्रह को अपने कारणों से खराब कर देता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे अगर शुक्र के साथ तत्काल की मैत्री हुई तब तो मंगल के परिणाम अच्छे मिलेंगे। आयु के लिए भी बड़े अच्छे परिणाम देंगे, कोई आयु को खराब नहीं करेंगे। कहीं पर शनि के साथ केतु के साथ दृष्टि संबंध नहीं होना चाहिए। और यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे, लाभ के क्षेत्र बहुत अच्छे बढ़ाएंगे। वही कंस्ट्रक्शन वगैरह, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, भूमि खरीद फरोख्त, भूमि लेकर उसे फिर बड़े दामों में बेचना, ईंट से रिलेटेड कार्य, ठीक है, जो जितने भी मतलब ये मंगल से जितना भी आपके संबंध जोड़ लो आप, जितने भी कार्य हैं उनमें ये मंगल फायदा देने वाले होंगे। यहाँ से धन स्थान को देखेंगे, धन भी बहुत अच्छा व्यक्ति के अंदर बढ़ा देंगे। और यहाँ पे पराक्रम स्थान को देखेंगे तो पराक्रम व्यक्ति का बढ़ा देंगे। परंतु यहाँ पर भी यही स्थिति है कि मंगल कहीं पर तत्काल की मैत्री में हो, तो अगर कहीं पर व्यक्ति ने अपनी सहज बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो फिर ये तत्काल की मैत्री में बैठे हुए मंगल भी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि फिर इन स्थानों को ये मंगल बिगाड़ देंगे। यहाँ पे मंगल बैठ के तत्काल की मैत्री में हुए तो भाग्य स्थान में बैठे हैं, बहुत अच्छे परिणाम देंगे। यहीं पर व्यय स्थान को देखेंगे, व्यय बड़ा सोच समझ कर करना है, गलत बातों में व्यय नहीं करना है, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं मंगल, तो कुल मिला के एक शुभ स्थान में बैठा हुआ ग्रह है, बुध की राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पे बुध की ही राशि को देखेगा तो कुल मिला के ऐसा व्यक्ति अगर तत्काल की मैत्री में मंगल बैठे हुए हैं तो शुभ स्थानों में ऐसा व्यक्ति पैसा खर्च करेगा, ऐसे घबराने वाली बात भी नहीं होगी। यहाँ पे पराक्रम स्थान को देखेंगे तो पराक्रम व्यक्ति का बढ़ा देंगे,
चतुर्थ स्थान को देखेंगे, भूमि भवन मकान के बहुत अच्छे सुख व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बैठेंगे, अगर यहाँ पे देखो चंद्रमा मंगल यहाँ पे बैठ गए तो मंगल नीच हो गए, नीच होके इतने अच्छे परिणाम यहाँ पे मंगल नहीं देंगे। परंतु अगर चंद्रमा का मंगल का नीच भंग हो जाए, चंद्रमा यहाँ पे बैठे हुए या यहाँ पे बैठे हुए, तब फिर मंगल के अच्छे सुख मिल जाएंगे। तो फिर भूमि भवन मकान के सुख भी दे देंगे। संतान के क्षेत्र में बुद्धि विद्या संतान के क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम दे देंगे। और यहाँ रोग ऋण शत्रु